सेक्स 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 सेक्स, किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा, किसी को थोड़ा मिल रहा है, किसी को ढंग से नहीं मिल रहा, कोई अपनी पोजीशन में सेटिस्फाई नहीं है, कोई अपनी टाइमिंग सेटिस्फाई नहीं है, कोई अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे द सेक्स लेस रिलेशनशिप एंड हाउ इट इफेक्ट्स यू। मैं हूँ आपका होस्ट अर्श। तो सी यू इन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ हम इंडिया में इसे टैबू मानते हैं बात करना एक सेक्स के ऊपर। लोग ऐसा मानते हैं कि सेक्स नहीं मिल रहा, सेक्स कम मिल रहा है, गलत टाइमिंग मिल रही है, टाइमिंग नहीं है, या अपने पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है। ये बहुत छोटी चीज़ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक सेक्सलेस रिलेशनशिप एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी रिलेशनशिप में। जैसे बाकी टॉपिक्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक रिलेशनशिप में, जिससे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहती है और हम सस्टेन कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप को बिगाड़ भी सकती है और रिलेशनशिप को बना भी सकती है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, उसमें बताया कि 70% ऑफ द डिवोर्स आर परस्यूड बाय द सेक्सलेस पार्टनर। जिसको सेक्स सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं मिलता है एक रिलेशनशिप के अंदर, वो एक डिवोर्स परस्यू करते हैं। डिवोर्स वाली कंडीशन आती है एक रिलेशनशिप के अंदर। लेस देन 4 times a month इज कंसिडर्ड एज लैक ऑफ सेक्स इन द रिलेशनशिप। वाई सेक्स इज द की पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, 2 people एक्सेप्ट ईच अदर इन देयर डार्क डर्टीएस्ट वेज पॉसिबल एंड दे शेयर ईच अदर डार्क फैंटेसीज विद ईच अदर एंड accept them as it is. Sex ends loneliness and symbolizes trust in the relationship. सेक्स ना मिलना तो खराब है, लेकिन इससे ज़्यादा खराब है एक अनरेसिप्रोकेटिव वे में सेक्स ना मिलना। जब आप अपने पार्टनर से रेसिप्रोकेट करते हो कि यार मैं चाहता हूँ इससे मुझे सेक्स मिले, लेकिन वो वापस रेसिप्रोकेट नहीं करता, ये और ज़्यादा खराब होता है एक रिलेशनशिप के अंदर। जैसे आपका पार्टनर सो होता है, आप उनके ऊपर हाथ रखते हो, उनके ऊपर हाथ रख के अपने हल्का सा पैर रखते हो, उन्हें हल्का हल्का कडल करते हो कि हाँ लेट्स हैव सम गुड मोमेंट्स टुगेदर। बट वो रेसिप्रोकेट नहीं करते, वो समझ नहीं पाते आपकी बात को, आपके मन को। ये क्या लीड करता है, ये आपका बैड बिहेवियर लीड करता है, ये गलत एक्शंस लीड करता है। तो ये क्यों होता है, तो हमारा सामने वाला पार्टनर हमें समझ क्यों नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली, कामली, कॉन्फिडेंटली अपना थॉट्स, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को समझा नहीं सकते, अपने स्पीच के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकते आपके मन में, आपके दिल में, आपके इमोशंस में क्या चल रहा है और आपकी बॉडी को आपको किस चीज़ की नीड है। आप नहीं समझा पाते आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इट लीड्स टू बैड एक्शन एंड बैड बिहेवियर। तो क्या करेंगे, बर्तन तोड़ेंगे, फालतू क्लेश करेंगे, आप अपने पार्टनर से मीन हो जाओगे, आप फाइट्स में इन्वॉल्व होगे। फाइट्स में इन्वॉल्व होने की जगह आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए थी अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर को समझाना चाहिए था, अपनी नीड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए था अपने पार्टनर के साथ। तो आप फ्रस्ट्रेटेड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलेटेड महसूस करोगे जब आपको प्रॉपर वे में आपकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी। आपकी रिलेशन में जिस पार्टनर को सेक्स कम मिल रहा होगा, वो इतनी लड़ाई करेगा, वो एक मॉन्स्टर की तरह लगने लगेगा आपको। मॉन्स्टर लगना शुरू हो जाएगा, वो आप फिर उसके साथ और लेस इंटरेस्टेड हो जाओगे और उसे सेक्स मिलने के चांसेस आपकी तरफ से और कम हो जाएंगे, विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। जब उसकी डिज़ायर्स आपकी तरफ से फुलफिल नहीं हो पाएंगी, तो एक अफेयर ढूंढेगा और कोई पार्टनर ढूंढेगा जिससे अपनी वो डिज़ायर्स पूरी कर सके, जो उसका वो इनर पार्ट है, जो खोखला पार्ट है उसका, जो वॉइड है उसको वो फुलफिल कर सके, जो भी उसकी नीड्स हैं उनको और कहीं से फुलफिल कर सके। तो ये अपने पार्टनर सेक्स की डिस्कशन करना इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि ये बहुत शेमफुल लगता है कि मुझे कोई सेक्सुअल वे में पसंद नहीं करता, मुझे कोई डिज़ायर नहीं करता कि हाँ कोई मेरे साथ सेक्स भी कर रहा है। तो दैट्स वाई मैनी पीपल लैक इन कम्युनिकेशन इन सेक्स। तो इससे क्या होता है, जो भी आपकी अनएक्सेप्टेबल फियर्स होते हैं, जितने भी आपके डरावने थॉट्स होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये बुरा होता है जब आपकी फर्स्ट डेट होती है, सेकंड डेट होती है, थर्ड डेट होती है। ये और बुरा तब होता है जब आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, जहाँ आपका ट्रस्ट, एक आपकी बॉन्डिंग होती है उस रिलेशनशिप में, और तब आपको वहाँ से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी सेक्स लाइफ, अपनी डिज़ायर्स, अपनी फैंटेसीज, अपनी डार्क फैंटेसीज अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर की नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, आपके अंदर की जितनी भड़ास है, अपनी जितनी भी सेल्फ ऑफ रिजेक्शन है, जितने आपको रिजेक्शन मिले हैं, या आपके जो भी लैक ऑफ सेल्फ स्टीम है, उसको अपनी भड़ास के थ्रू निकाल दो, अपने रो के निकाल दो, गुस्से में निकाल दो, कैसे निकालो, अपने पार्टनर के ऊपर निकाल दो, किसी से अपनी फीलिंग शेयर करके निकाल दो। जितने आप अपने दिल को खोल लोगे, उतने आपको शांति मिलेगी, उतने आप काम और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तो एक समझने की बात क्या आती है कि सामने वाले मेरे पार्टनर ने सेक्स में इन्वॉल्व होना क्यों कम कर दिया, क्यों बंद कर दिया। तो इसमें समझने की बात क्या आती है कि सबको सेक्स चाहिए होता है, सबकी अपनी नीड्स हैं, सबकी अपनी डिज़ायर, सबकी अपनी फैंटेसीज हैं, बट जो आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं
आप उनसे मैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, जो उनकी या आपकी टर्म एंड कंडीशन है आप एक दूसरे से इजीली शेयर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर्स, अपनी फैंटेसीज आप जितनी आसानी से एक दूसरे शेयर कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री बॉन्डिंग मजबूत होगी, उतना ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्या पता आपके सामने वाले पार्टनर के अपनी प्राइवेट इश्यूज़ हो, वो सोच रहा हो कि मैं इसके साथ तभी सेक्स करूँगा जब भी मुझे मनाएगी, मैं इसके साथ तभी सेक्स करूँगा जब भी मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सुनेगी। तो उनकी अपनी एक टर्म एंड कंडीशन हो सकते हैं जिसके अराउंड उनकी एक सेक्स की बाउंड्री रिवॉल्व करती है। देन ओनली विल इनिशिएट सेक्स विद यू। मैं उसके साथ तभी सेक्स करूँगा जब मेरे लिए रोल प्ले करेगी, वो मेरे लिए सबमिसिव होगी, वो मेरे साथ रफ सेक्स करने के लिए राज़ी होगी, वो मेरी डार्क फैंटेसी प्रायोरिटाइज करेगी, तभी मैं उसके साथ सेक्स करूँगा। तो उनकी अपनी एक कंडीशंस हो सकती हैं, अपने माइंड ऑफ थॉट हो सकता है कि हाँ एक कंडीशन लागू करने के बाद ही मैं इसके साथ सेक्स करूँगा। सो एट द एंड प्रॉब्लम कहाँ पे इस्टेब्लिश होती है? नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना एक दोनों पार्टीज़ के बीच में। सारी प्रॉब्लम, सारी फसाद की जड़ यहाँ होती है। अगर हम दोनों पार्टीज़ इक्वली अपनी क्लियरली, कामली, कॉन्फिडेंटली अपनी डिज़ायर्स, अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश और शेयर कर पाएँ, एक दूसरे से अपनी इमोशन शेयर कर पाएँ, तो ये लैक ऑफ सेक्स या सेक्सलेस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। डिवोर्सेस और ब्रेकअप्स होने बहुत कम हो जाएंगे और दोनों पार्टीज़ इजीली हैप्पीली अपनी डिज़ायर्स फुलफिल कर पाएंगी, अपनी डार्क डिज़ायर्स फुलफिल कर पाएंगी। तो इसके लिए आप क्या करो, अपने जितने भी डार्क डिज़ायर्स, अपने थॉट्स हैं, आपको किस टाइप का सेक्स चाहिए, कितने टाइप, जो भी आपकी डिटेल्स हैं एक नोट पैड में कर लो, उसे नोट करके सामने वाले पार्टनर का नोट करवा लो सेम एज इट इज़। अपने दोनों नोट्स एक्सचेंज कर लो और जितने भी आपकी मैच होती हैं आप उसकी फुलफिल करो फैंटेसीज, वो आपकी फुलफिल करेगी। दैट्स हाउ इट वर्क। जब आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की प्रायोरिटीज सेट करोगे, एक दूसरे को फोकस्ड होकर एक दूसरे की डिज़ायर्स को ध्यान से सुनोगे और उन पे एक्शंस इनिशिएट करोगे, तब आपका रिलेशनशिप और अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं होता कि दोनों पार्टीज हमेशा कंपेटेबल होती हैं, वो मेजोरली इनकम्पैटिबल होती हैं। एक दूसरे की डिज़ायर्स, एक दूसरे की जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सैड हो जाओ या आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। वो रिलेशनशिप वर्क करेगा जब आप उसे वर्क करवाना चाहोगे। जब दो पार्टनर इनकम्पैटिबल होते हैं सेक्स लाइफ में, तो उसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें शेम करोगे, गिल्ट महसूस करवाओगे, एक बैरियर बना लोगे उनके खिलाफ। आप उनकी डिज़ायर्स को रखो और अपनी डिज़ायर्स को रखो। तो हमें पहले स्टेप लेना पड़ेगा कि हम एक दूसरे की डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करें। उसकी डिज़ायर्स रखो, अपनी डिज़ायर्स रखो और देखो दोनों का मिक्सचर क्या निकलता है, जिससे दोनों इजीली सस्टेन कर पाएँ अपनी सेक्स लाइफ और एंजॉय कर पाएँ अपनी फैंटेसीज। तो जब भी एक अंधेरी रात में आप दोनों एक सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन करते हो अपनी डिज़ायर्स को लेके, अपनी नीड्स को लेके, तो ऊपर से एंजल ऑफ रिलेशनशिप्स आते हैं और आपके बेडरूम में ढोलक बजाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके चांसेस इंप्रूव होते हैं थोड़े से मिनट और लास्ट लॉन्ग करने के इन द बेडरूम। तो वो ढोलक बजाते हैं आपको सेलिब्रेट करते हुए देखने के लिए। सो गार्डियन एंजल सेलिब्रेट इट बिकॉज द चांसेस आर इम्प्रूव्ड ऑफ अनदर कपल टू लास्ट लॉन्गर with each other. Thank you for watching this video. See you in the next video. तब तक के लिए take care of your parents, take care of your wife, take care of your girlfriend. See you in the next video. तब तक के लिए like, comment and share.